प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट में, डिफरेंशिएशन का 3 रूल। तो रिकैप एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला रूल था y इक्वल टू एक्स टू द पावर n dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आया था कितना, n x n माइनस 1। रूल सेकेंड था y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म होगा, तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट आप छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल को n x n माइनस 1। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और एक और आपको याद रखने के लिए कहे थे कि अगर y इक्वल टू रूट x है तो इसका dy बाई डी एक्स 1/2 रूट x होगा। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, एप्लीकेशन पर आते हैं। तो हमने इसमें और भी बताया था, जैसे वेलोसिटी हो गया ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन अगर देखें तो dv बाई डी टी, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। हम लोग इतना तक आए थे। अब इसके बाद थोड़ा इस पर एप्लीकेशन थोड़ा हम लोग कर लें, 1-2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, लिखते चलें। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल vary with displacement v is equal to alpha root x, then find the acceleration फाइंड करना है। हमें वेलोसिटी दे दिया है और फाइंड करना क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन। तो ये बताओ एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि v आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अल्फा रूट x, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये लिखेंगे dv बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है। रूल नंबर सेकेंड, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। सबसे पहले आप कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। रूट x का डिफरेंशिएशन समझाएं हम, कितना, 1/2 रूट x, ये रूट का हो जाएगा तो इसको इंटू करते हुए लिख देते हैं 1/2 रूट x, ये रूट का हो गया। अब हम x का करना चाह रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी। क्लियर है। और बताओ यहाँ से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू अल्फा बाई कितना, 2 रूट x dx बाई डी टी। x क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा क्या मिलेगा, वेलोसिटी आपको बताए थे कि वेलोसिटी मिलता है ds बाई डी टी। यहाँ हम x से डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो dx बाई डी टी आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से रख दे, तो a इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, अल्फा बाई 2 रूट x, और v का बताओ वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से रख लेते हैं अल्फा रूट x। अब यहाँ से बताओ कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2।
अधिकतर इसमें स्टूडेंट क्या करेगा कि रूट एक्स का तो ठीक है 1/2 रूट एक्स कर देगा, फिर इसका बेस का नहीं करता है। अब बेस का नहीं करेगा तो नेचुरली गलत हो जाएगा। आंसर क्या लिखेगा, α/2 रूट एक्स। ऑप्शन में तो वो भी रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे पहले आपको समझाए थे क्या कि पहले पावर का करना है, उसके बाद बेस का करना है। जैसे रूट एक्स का यहाँ पर हो गया 1/2 रूट एक्स। अब एक्स का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा dx/dt। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जस्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बना करके दिखाइए। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरी विथ पोजीशन v is equal to 6 minus 12x, then find acceleration। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए फिर से हम लोग देखें। चलिए बताओ, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, a इजकल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है dv/dt। चलो v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना है किसका, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 रूट x के जगह पर ये टोटल क्वांटिटी है 6 माइनस 12x हो गया। ये रूट का हो गया है। अब इसका बेस का भी करना है इंटू करके। 6 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिए। ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है, तो आप कांस्टेंट छोड़ दो और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो। वेरिएबल x है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे लिखेंगे, dx/dt। और हम जानते हैं dx/dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा कितना मिल जाएगा बताओ, -12। और dx/dt को वेलोसिटी लिख देते हैं। ये हो गया 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 12x। क्लियर है, आ रही बात समझ में। यहाँ से कैंसिल करा दो, 6 हो गया। अब यहाँ से a का जो वैल्यू हमारा मिला वो समझ सकते हैं, यहाँ से -6 भी बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा √6 माइनस 12x। चलिए v का वैल्यू रख देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। v का वैल्यू कितना है √6 माइनस 12x, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो a इजकल हो गया -6 इंटू v का वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, कितना हो जाएगा 6 माइनस 12x। और यहाँ तो डिनोमिनेटर में है ही कितना 6 माइनस 12x। अब ये वाला और ये वाला टर्म तो कट जाएगा। बताओ a का वैल्यू कितना हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और भी हम थोड़ा सा इसे टफनेस बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पोजीशन एंड टाइम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल related as
इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स है पोजीशन, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो पहला स्टेप तो समझ में आ रहा है कि इसको पहले हम dx/dt तो फाइंड करेंगे, तब वेलोसिटी मिलेगा। चलिए, तो गिवन हमारा फंक्शन कितना दिया हुआ है? तो फंक्शन तो हमारा है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। सबसे पहले यहाँ से वेलोसिटी निकालो। अगर वेलोसिटी निकल जाएगा तो फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमारा। तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dx/dt आएगा ना, उसे वेलोसिटी कह देंगे, वो वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग। चलिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो कैसे लिखेंगे? dt/dt, ये तो होगा। ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है। रूल नंबर सेकंड याद है आपको? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट छोड़ दीजिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। बताओ पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? पावर से। कितना लिखेंगे? एन एक्स एन माइनस वन, पावर का हो गया। अब एक्स का भी करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। बताओ कितना लिखेंगे? dx/dt। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए। यहाँ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, फिर से रूल सेकेंड आ रहा है। कांस्टेंट आप छोड़ दो और x का t के रिस्पेक्ट में करो, क्या लिखेंगे? dx/dt। क्लियर है? यहाँ से dt से dt कैंसिल, 1 हो गया, ये 1 हो गया। और यहाँ से देखो 2 अल्फ़ा हो गया और 2 - 1 तो समझ में आ रहा है, x हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? dx/dt। एक स्टेप लिख देते हैं। फिर यहाँ पर बीटा हो गया और ये फिर dx/dt हो गया। चलिए, तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है दोनों से? dx/dt। तो ये हो गया 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा और ये हो गया dx/dt। अच्छा, dx/dt को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी। तो हम इधर लिख देते हैं। चलो, 1 इज इक्वल टू हो गया 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा और ये हो गया वेलोसिटी। क्लियर है? पहले आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल ले, तो v लिखेंगे तो यह मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा क्या फॉर्म में आ जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए, इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको फर्दर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका पावर कितना है? 1। इसको पहले ऊपर ले जाओ तो v इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा और इसका पावर कितना हो गया? -1। यही ना? अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। dv/dt करते हैं। कैसे स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन? सबसे पहले पावर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n x के जगह पर टोटल टर्म है 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा n x n - 1, पावर का हो गया। इनटू करो। अब इसका बेस का करते हैं तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है। आप कांस्टेंट छोड़ दीजिए, x का t के रिस्पेक्ट में कीजिए, कितना होगा? dx/dt प्लस यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? चलो, यहाँ तक तो आप उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, अब यहाँ से देखो dv/dt जो हो गया वो एक्सेलरेशन हो गया a, और यहाँ से क्या लिख देंगे? माइनस तो है ही, और ये 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा हो गया।
पावर कितना हो गया -2 इंटू यहाँ पर 2 अल्फ़ा dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt कई बार से लिख रहे हैं, क्या होगा, वेलोसिटी, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा v। चलिए a इज इक्वल टू हो गया -2 अल्फ़ा v और इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ऊपर में पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा और इसका पावर हो गया 2। क्लियर है। एक्सेलरेशन तो निकल गया हमें, लेकिन हमें एक्सेलरेशन तो चाहिए था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया। अगर हम मान लो कि हम वेलोसिटी के फंक्शन में चाहते हैं, इसमें थोड़ा और ऐड कर देते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के फंक्शन में। अगर वेलोसिटी के फंक्शन में केवल निकालने के लिए रहता तो क्या करते अब, तो यहाँ तो वेलोसिटी है, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है, पोजीशन आ जा रहा है, इसे तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के लिए आप इक्वेशन 1 का हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ से बताओ, इसका पावर तो 1 है ना, इसको यहाँ रखेंगे तो इसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, तो हम 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा को लिख सकते हैं कितना, 1/v, है ना। तो इक्वेशन 1 से इसमें रख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर a इजकल टू हो गया -2 अल्फ़ा v और इसके जगह पर रख सकते 1/v और इसका हो गया स्क्वायर, है ना। तो बताइए यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये तो चला जाएगा ऊपर -2 अल्फ़ा v और ये हो गया v स्क्वायर। बताओ जी एक्सेलरेशन कितना मिल गया, -2 अल्फ़ा v क्यू। ये किसके फंक्शन में आ गया, वेलोसिटी के फंक्शन में आ गया, ठीक है। तो हम समझते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल में चले। डिफरेंशिएशन हम लोग सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन का हम 3 रूल सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल 4 टोटल 13 रूल है, जिसका हमने डिफरेंशिएशन भी सिखाया है और फिजिक्स में उसे कैसे अप्लाई करना है उसे भी समझाया है। तो रूल 4 देख लेते हैं। y इजकल टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ऐसे e का वैल्यू अगर कहोगे तो 2.71 होता है। कितना होता है, 2.71 होता है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे, dy/dx। क्या रीड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम ही हो जाएगा, e टू द पावर x ही रहेगा। अब इसका पावर का करना है तो मल्टीप्लाई करके करेंगे। x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखेंगे, dx/dx कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा dy/dx का जो वैल्यू मिला वह e टू द पावर x हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। y इजकल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5 है। फाइंड करना है dy/dx, फाइंड करना है dy/dx। तो करते हैं यहाँ से dy/dx। क्या रीड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले तो e टू द पावर x का क्या होगा, सेम ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कितना लिख दोगे, x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। किसका हो गया, एक्सपोनेंशियल का। अब इसके पावर का भी करेंगे, इनटू करते हुए करना है। एक्स स्क्वायर का बताओ, रूल हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, पावर से, n x n-1, ठीक है। किसका हो गया, पावर का।
और x का फर्दर x के रिस्पेक्ट में करना होगा, ये बात छोड़ना मत, ये भूल मत जाना। तो ये हो गया dx बाई डी एक्स स्क्वायर का हो गया प्लस 5 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो ये बता दो कि dy बाई डी एक्स कितना मिला हमारा, dy बाई डी एक्स हमारा मिल गया, ये 2x हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये हो गया 2x और e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हम, एग्जाम्पल 2 उतारते जाओ आप, पॉज करके उतार लो, अगर स्लो उतारते हो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, y इजकल टू ए टू द पावर 2x प्लस 1 है और फाइंड करना है हमें dy बाई डी टी। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी टी। चलिए करते हैं dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हम लोग कर रहे हैं, पहले e का करना है, तो e टू द पावर x का क्या होता है, अभी तो पढ़े हैं, e टू द पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x ही हो जाता है, तो इसका e टू द पावर 2x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, इनटू, अब इसका पावर का करो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है, लेकिन देख लो आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, सबसे पहले कांस्टेंट छोड़ दीजिए, x का करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे dx बाई डी टी, प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब हमारा dy बाई डी टी मिल गया, कितना बता दो, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 आगे रख लेते हैं फिर इसको रखते हैं, e टू द पावर 2x प्लस 5 और ये हो गया dx बाई डी टी। आई बात समझ में। तो एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, वही बार बार रिपीट होता है, और क्या, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब इसको हम फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे उसको एक प्रॉब्लम लेकर के समझाते हैं आपको। पॉज करके आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल vary with time, vary with time, s is equal to alpha 1 minus beta into t, then find, a पार्ट में लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और बी पार्ट में इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। एस दिया हुआ है हमें, एस इक्वल टू कितना दिया है, अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू टी। आप चाहो तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया माइनस, यहाँ पर बताओ अल्फ़ा हो गया e टू द पावर कितना माइनस बीटा इंटू टी। क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट आप कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखेंगे बताइए, ds बाई डी टी। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ 0 माइनस ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म आ गया,
तो कांस्टेंट को छोड़ देना होता है, वेरिएबल को करना होता है। रूल सेकंड याद करो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। सबसे पहले कांस्टेंट को आप छोड़ेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कांस्टेंट को मैंने छोड़ दिया, डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल का। तो अभी तो पढ़े हैं ई टू द पावर एक्स का कितना होता है, सेम ही तो होता है ना। अब इसके पावर का कर लेना है तो इंटू देते हुए करना है। ये माइनस बीटा इंटू टी है, तो ये फिर से कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म आ गया। तो माइनस बीटा कांस्टेंट है, छोड़ दिए। और टी का बताओ, टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, डी टी बाई डी टी लिखेंगे ना ऐसे। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो ये बताओ कि यहाँ से डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी हो गया कितने के इक्वल हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू टी। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लेकिन वेलोसिटी हमें कैसा चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी। कुछ भी इनिशियल आपको चाहिए तो टाइम का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से अगर लिखें हम फॉर इनिशियल वेलोसिटी तो t का वैल्यू डालेंगे 0। चलो इसमें डालते हैं 0, तो v इनिशियल मिलेगा हमें। v इनिशियल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। और यहाँ पर रखना है ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू टी टी के जगह पर 0। अब यह किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो ये तो 0 हो जाएगा ना। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, अल्फ़ा बीटा ई टू द पावर 0। किसी का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और ई टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। क्लियर है। तो ये मिल गया इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला है ना हमें, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए वेलोसिटी तो यहाँ तो मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। कोई ये सोच तो नहीं रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी को सर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, नहीं वैसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए पहले आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन लाना पड़ेगा, उसमें टाइम डालेंगे तब जा कर के आपको इनिशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वेलोसिटी वाले हम लोग यहाँ तो देख ही रहे, बी पार्ट में आ जाते हैं। सिंस वेलोसिटी हमारा कितना है, अल्फ़ा बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू, यही तो है। तो इसको अब डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी टी कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा ई टू द पावर एक्स का तो सेम ही रह जाएगा, तो माइनस बीटा इंटू टी कर दिए, हो गया। अब इसके पावर का करो ना, तो पावर का कितना करोगे, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है ना। तो आप कांस्टेंट छोड़ दो और डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल को। तो इसको छोड़ दिए माइनस बीटा को, और टी का टी के रिस्पेक्ट में कर लो, कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी टी कैंसिल होकर के 1। तो डी वी बाई डी टी क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। और यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन हमें चाहिए था क्या, इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए था। फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम का वैल्यू कितना डालना है, 0। तो डालो इसमें एक्सेलरेशन वाले फंक्शन में। इसको चाहो तो इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसमें रख देते हैं। फ्रॉम 2 ए इनिशियल हमारा मिल जाएगा, यहाँ से करो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर
ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू ज़ीरो, ये तो ई टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा ना, ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर ई टू द पावर ज़ीरो। और जानते हैं कि किसी का पावर ज़ीरो का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो बताओ यहाँ से इनिशियल एक्सेलरेशन कितना मिला, माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। तो रूल 4 हम लोग समझ गए। एक प्रॉब्लम और इसमें देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल में एक प्रॉब्लम और। लिख लो, डिस्प्लेसमेंट of a particle vary with time. A is equal to e to the power अल्फा t माइनस लिख देते हैं प्लस e to the power बीटा इंटू टी। देन velocity of particle ऑप्शन बना दे, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, बी में कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, सी में फर्स्ट इंक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज, देन डिक्रीजेज। और डी में नन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। वेलोसिटी देखना है, कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करके देखते हैं। इधर सॉल्यूशन करके देखते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी प्लस ई टू द पावर बीटा टी, ये ना। वेलोसिटी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt। चलिए इसका करें डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x का सेम ही रह जाएगा। अब इसके पावर का करना है, कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू टी, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, माइनस अल्फा छोड़ दिए, टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, प्लस इसका करो e टू द पावर x का सेम ही हो जाता है। अब इसके पावर का करेंगे, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, आप कांस्टेंट को छोड़ दो, टी का टी के रिस्पेक्ट में करो, कितना हो जाएगा 1 dt बाई dt। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब dx बाई dt वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इंटू टी प्लस बीटा ई टू पावर बीटा इंटू टी। अब यहाँ से कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझो इसको। माइनस अल्फ़ा बाई, इसको ऊपर में नेगेटिव पावर है, नीचे में लाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस बीटा, हाँ ये तो हो गया बीटा इंटू टी। अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो ई का वैल्यू हम जानते हैं लगभग 2.71 होता है, तो ये वैल्यू तो इंक्रीज करता चला जाएगा। ये टर्म हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा, तो डिवाइड करोगे क्या होगा, ये टोटल टर्म डिक्रीज करेगा ना, तो ये टर्म हमारा डिक्रीज करेगा, ये टर्म हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बताओ कि ये रिजल्टेंट क्या होगा।
अगर मान लो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में 3 है और इसका मान लेते हैं 4 है। तो ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। चलो बताओ यहाँ से रिजल्ट कितना हो गया 1। अब इसको डिक्रीज करा देते हैं तो -2 हो गया और इसको इंक्रीज करा दो 5 हो गया। बताओ कितना आ गया 3। तो क्या हो रहा है, यह इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो ये तो इंक्रीज करता जा रहा है ना, तो स्पीड हमेशा इंक्रीज करता चला जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ा जाए? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन का रूल भी आ गया और उसे यूज़ भी करना आ गया। अब आगे हम लोग आगे और भी है, उसे हम लोग देखते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल 5, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा। साइन का कॉस जो एंगल रहेगा वो देंगे, ठीक है। फर्दर इस x का भी करना पड़ेगा, तुम्हें एंगल का भी करना पड़ेगा। यहाँ एंगल क्या है x, तो x का x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dx बाई dx, कैंसिल होकर के 1। अब ये dy बाई dx जो हो गया वो कितना मिल गया हमें, cos x। याद रखना y इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ये कैसे आया इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हम आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स बता रहे हैं, है ना। इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे ये हमारा पर्पस है, ना कि ये साइन का कॉस कैसे हो गया, इसके चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, ठीक है। साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस हो गया, फिर इस एंगल का करना होगा डिफरेंशिएशन, बस इतनी बात याद रखना है। चलो कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन 4x है, फाइंड करना है हमें dy बाई dx। चलिए dy बाई dx कर लेते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का बताओ, अभी तो बताया है, साइन का क्या होगा cos x इंटू, अभी इस एंगल का भी करना है, हमेशा इंटू करते हुए करेंगे, इस एंगल का करेंगे तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है, तो कांस्टेंट को आप छोड़ेंगे, रूल सेकंड में पढ़ चुके हो। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा dx बाई dx, एक कैंसिल होकर के 1। तो बताओ यहाँ से dy बाई dx कितना मिल गया, तो यहाँ से हो गया 4 cos 4x। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, फाइंड करना है हमें dy बाई dx। चलिए dy बाई dx करते हैं। तो ये फंक्शन बाई फंक्शन का है, ये सब के चक्कर में हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सीधा सीधा जो बता रहे हैं उसको करो, जल्दी से एप्लीकेशन होगा प्रॉब्लम फिजिक्स में, फिजिक्स के प्रॉब्लम में, और आराम से हम लोग बनाते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि फंक्शन बाई फंक्शन का है अब कई स्टेप में होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब हम एक सिंगल लाइन में करेंगे। चलिए तो हम बताते थे, पहले भी आपको बताए हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करना है किसको डिफरेंशिएट करना, पावर का। जैसे ये टोटल x मान लो तो ये x टू द पावर n का फॉर्म हो गया, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो रूल फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, n x n माइनस 1, यही ना। तो चलिए यहाँ से करते हैं, n x के जगह पर साइन है, फिर n माइनस 1, जो एंगल रहेगा वही देंगे, हो गया, एंगल छोड़ना नहीं है।
इस पावर का हो गया। फिर साइन का हम लोग जानते हैं, साइन का क्या अभी तो बताया है, क्या होता है कॉस एक्स। तो साइन का कॉस और जो एंगल रहेगा वही देंगे, हो गया। अब इस एंगल का करेंगे हम लोग, एक्स का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ कैसे होगा, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होकर के 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा मिला, कितना मिल गया बताओ, 2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स। इसका एक फार्मूला होता है, कितना होता है जानते हो क्या, इसका फार्मूला होता है साइन 2x। इसको याद रख लेंगे फार्मूला को, साइन 2x इजकल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको याद कर दो, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, y इजकल टू साइन का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5। फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, पावर से। चलो स्टार्ट करो। एन एक्स के जगह पर टोटल टर्म है एन माइनस 1, जो एंगल रहेगा वही देंगे, हो गया पावर का। फिर करना है किसका, साइन का, पावर के बाद उसका बेस का। तो साइन का अभी पढ़े हैं कितना, कॉस एक्स स्क्वायर 5, ठीक है। तो ये साइन का हो गया, जो एंगल रहेगा वही रहेगा, एंगल में चेंज नहीं करना है। हो गया, पावर का हो गया एन एक्स एन माइनस 1, जो एंगल रहा हुआ दे दिए। साइन का क्या हो गया, कॉस। अब इस एंगल का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का बताओ कितना हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, और एक्स का फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में कितना लिखेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स। प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो गया 0। आई बात समझ में। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया वह कितना हो गया, 4 साइन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये कितना हो गया 2x, और ये तो कैंसिल होकर के 1। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बताओ कितना हो गया, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 8x साइन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल 6, y इजकल टू कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का हम लोग करते हैं तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। याद रखना है, इस एंगल का करना नहीं बोलेंगे, इंटू करते हुए डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होकर के 1। तो यहाँ से y इजकल टू कॉस एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट y इजकल टू कॉस 4x है, फाइंड इस बार करो तो डी वाई बाई डी टी।
करते हैं इसको, dy बाई dt करते हैं। कॉस का क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन 4x हो गया कॉस का। 4x का आप करना होगा, इंटू करते हुए करेंगे, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को छोड़ दिए। x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, कैसे लिखेंगे, dx बाई dt। तो बताओ यहाँ से dy बाई dt का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो dy बाई dt का वैल्यू हो गया -4 साइन 4x और ये हो गया dx बाई dt। आ गई बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1, फाइंड करो dy बाई dx। चलो स्टार्ट करें पावर से, dy बाई dx। बताओ पावर का करेंगे पहले, कौन सा रूल, फर्स्ट nx n माइनस 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 cos 4 माइनस 1, जो एंगल रहेगा वो तो रहेगा ही, ये चेंज नहीं करना है, ये हाथ पैर है इसका, काट नहीं सकते आप। तो ये हो गया nx n माइनस 1 हो गया पावर का। अब कॉस का करोगे, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कॉस का भी हो गया। अब किसका करेंगे, इसका एंगल का करना है। बताओ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, nx n माइनस 1, और x का बताओ x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, कैसे, dx बाई dx, प्लस प्लस साइन आ गया, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। तो ये बताओ यहाँ से कि dy बाई dx हमारा कितना मिल गया, 4 हो गया, और यहाँ 2x कितना हो गया बताओ, 8x, और ये हो गया cos क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस आगे ही रख दो, और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। चलो आज इतना ही, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।